टेस्ट का आगाज रूही के उबीरा के अल्फाज याद करने से होता है। रोहित आकर रूही को गले लगाता है। वो कहते हैं कि मैं एक छोटी सी चोट की वजह से अरमान खोने वाला था। रूही रोती है। वो कहती हैं कि उबीरा ने उस दिन रूहान को बचाया। मुझे भी अफसोस होगा कि मेरी वजह से उसे तकलीफ हुई। वो उसे तसल्ली देता है। मनीष और उबीर वर्जिश करते हुए बहस कर रहे हैं। उबीर कहता है कि मैं रूही के मसाइल को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे उसके साथ मसाइल हैं। वो मेरी मम्मा के बारे में गलत बात करती है। मैं आप पर गुस्सा करता हूँ, आपने उसे कभी समझाया नहीं। मेरी मम्मा किसी की जान नहीं ले सकती। और उबीरा के बारे में मैं जा रहा हूँ। उबीरा आकर जूते की पट्टी बांधती है। वो अभी को याद करता है। उबीरा कहती है कि तुम गिरकर चोट पहुंच जाती। मनीष ने पूछा कहाँ जा रहे हो? वो कहती है कि ग्राहकों से मिलना। मनीष का कहना है कि आपको इंतजाम करने के लिए वक्त दरकार है। उबीरा कहती है कि जब आपकी जिंदगी में तूफान आएगा तो आपको आराम नहीं मिलेगा। मेरी मदद करें। आप मुझे याद दिलाएं जो भी हुआ। मैं अपनी गलती नहीं दोहराना चाहती। ये दर्द कभी कम नहीं होगा। अबीर आता है और कहता है कि मैं मनीष से मुत्तफिक हूँ। अबीरा और अरमान को अलग हो जाना चाहिए। मनीष का कहना है कि मैं नहीं चाहता कि अबीरा उसका सामना करे जिसका आक्षों ने सामना किया था। अबीरा अपने क्लाइंट से बात करती है। अरमान वहाँ आता है और कहता है हमें बात करनी है। वो कहती हैं कि मैंने एक बच्चा किस्मत से खोया और दूसरा बच्चा तुम्हारी वजह से। वकील आता है और उसे रूही के बेटे को अगवा करने का ताना देता है। अरमान ने उसे डांटा। अबीरा रोती है। हर कोई अरमान और अबीरा के बारे में बहस करता है। रोहित ने कागजात हासिल किए और कहा कि ये मनीष के वकील से हैं। संजय ने उसे चेक किया और मुस्कुरा दिया। वो कहता है कि अबीरा ने ये भेजा है। वो अरमान से तलाक लेना चाहती है। अरमान अबीरा से बात करने की कोशिश करता है। जब वो अपनी कार के अंदर बैठी थी तो वो उसे पुकारता है। वो उससे इल्तिजा करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारी गलती को फिर माफ़ नहीं करूँगी। वदिया वहाँ आती है। अबीरा गाड़ी रोकती है और जल्दी से वदिया से पूछती है कि क्या वो ठीक है। वदिया कहती हैं कि आप तलाक लेना चाहती हैं। वो चूं गए। वो रोती है। अबीर कहता है कि आपको पूजा में दकश के बारे में पता चला। आपको लगा कि वो आपका बच्चा है और आप उसे ले गए। आपने दकश को रूही को वापस कर दिया। मैंने उसे आपके पास पहुंचा दिया ताकि आपने उसे सोने दिया। वो रोती है और कहती है कि मैं वादा करता हूँ अगली बार मैं नहीं रोऊंगी। एक आदमी कानूनी कागजात पहुंचाने आता है। अबीरा ने कागजात वसूल किए और मनीष से उसके बारे में पूछा। वो कहता है कि ये मेरे दफ्तर के कागजात हैं। अरमान कहते हैं मैंने अबीरा को देखा है। दादी और वदिया कहते हैं कि ये अबीरा नहीं था। वदिया उसे सूप खाने और कहीं ना जाने को कहती है। दादी कहती हैं कि आपको सर दर्द है, आप नहीं जाएंगे। अरमान का कहना है कि मैं दवाइयाँ लूँगा, फिक्र न करो, मेरी किस्मत की दुआ करो। वो जाता है। मनीष कॉल पर वकील से बात करता है। सुरना और सरीखा को कागजात मिल गए। सुरना कहती हैं कि तुम चाहती हो अबीरा और अरमान की तलाक हो जाए, क्यों? सरीखा कहती हैं कि उन्हें फैसला करने दे। वो कहता है कि ये वाहिद रास्ता है। दादी अबीरा पर गुस्से में आ गए। वो अरमान से बहस करती है। रोहित का कहना है कि हमें उससे मिलना चाहिए। वो कहती हैं कि उन्हें अरमान की कोई परवाह नहीं है। संजय का कहना है कि वो एक जिद्दी बच्चे की तरह बर्ताव कर रही है। अरमान कहता है आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं उसे कॉल करूंगा। दादी ने उसे रोका। माधु कहता है अरमान को अपनी शादी संभालने दो। अरमान ने अबीरा को फोन किया। वो जवाब नहीं देता। मनीष का कहना है कि अरमान को माफ करना आसान नहीं, इसीलिए तुमने उसका फोन नहीं उठाया। अरमान ने बच्चे की सच्चाई तुमसे छुपाई और तुम्हें धोखा दिया। दादी ने अरमान से कहा कि वो अब फैसला करे। दादी और मनीष किसी तकरीब में झगड़ते हैं। अरमान और उबीरा भी लड़ते हैं। वो कहती हैं कि मैं मोहब्बत के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। वो अपने खानदान के साथ चली जाती है।